ओम शांति। पुराने पाप कर्म या पूर्व जन्म के पाप कर्म क्या अभी नष्ट हो सकते हैं? बुढ़ापे की उम्र में पूर्व जन्मों के या इस जन्म के जो किए हुए पाप कर्म हैं वो नष्ट हो सकते हैं। हाँ, तो पूर्व जन्म के पाप कर्म हो या इस जन्म के पाप कर्म हो, अगर जिस आत्मा को स्मृति आ जाती है कि मैंने पाप किए हैं, उसको ये स्मृति आ गई और जिसने निश्चय कर लिया है कि मुझे पाप कर्म नष्ट करने हैं, तो उस आत्मा के पाप कर्म निश्चित ही नष्ट हो सकते हैं, निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आगे के लिए कोई पाप कर्म नहीं करना है, और जो पाप कर्म कर चुके हैं उनको नष्ट करने की जो सही विधि है उसको अपने जीवन में अपनाना है आज से ही। शिव बाबा ने कहा है कि जो पूर्व में किया हुआ है उसका नाश हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आज से और अभी से ही हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। जो गलती हो चुकी है वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब उसको हमें समझ में आ गया कि भूल है, पाप हुआ है, तो वो फिर पाप कर्म दोबारा इस जीवन में नहीं होना चाहिए, तो आपको क्षमादान मिल जाएगा। और पूर्व के जो पाप कर्म नष्ट करने हैं वो कैसे नष्ट होंगे उसकी भी विधि परमात्मा ने बताई है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे तो इस जन्म के ही कितने पाप हैं और पूर्व जन्मों के भी फिर कितने पाप होंगे, तो एक साथ इतने कम समय में कैसे नष्ट होंगे? तो देखिए, उसके लिए अगर आपके घर में बाहर कहीं भी अगर घास डला हुआ है और घास डला है और उस घास को जलाना है, तो आपको एक माचिस की तीली जलाना है और तीली जला करके उसमें आग लगानी है। और जब आग लग जाएगी तो पूरी घास जल जाएगी। आपको एक एक घास के तिनकों को जलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आग जलानी है एक माचिस की तीली से और वो घास जल जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि वो माचिस की तीली जल जानी चाहिए। उसमें अगर वायु का प्रभाव हो जाए, जल का प्रभाव हो जाए, तो वो बुझ जाती है। यानी कि पाप कर्म जब हम नष्ट करते हैं तो नष्ट करने की जो विधि है, जो परमात्मा ने सिखलाई है, वो प्रचलित होनी चाहिए। जो पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि है, अपने को आत्मा समझना, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, और परमात्मा से वो तार जुड़ जानी चाहिए। और जब वो तार जुड़ जाती है तो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और हवा का प्रभाव यानी कि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव सोच, बुरे विचार, ये परमात्मा से हमारी मन बुद्धि की तार जुड़ने नहीं देते हैं। और जब तक वो तार नहीं जुड़ेगी तब तक वो ज्वाला हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी और तब तक वो हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। उसके लिए जिस प्रकार से आप सबने प्रैक्टिकल उदाहरण देखा होगा, कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे पाप नष्ट हो जाएंगे? तो देखिए, आपने एक देखा होगा उत्तल लेंस का एक कांच होता है, और जब उसको सूरज के सामने करते हैं और इधर एक कागज पर लगाते हैं तो कागज जल जाता है। कहाँ सूरज है और कहाँ वो कागज। और जैसे ही एक मिनट अगर आप उस कांच को एकाग्र करके कागज के ऊपर लगा देंगे तो कागज जल जाता है। उसमें से ना कोई आग निकलती है, कांच में से ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है, कुछ नहीं होता है और वो कांच जल जाता है। तो सेम इसी प्रकार, लेकिन कब जलता है कांच वो भी याद रखना है आपको। आप वो कांच कब जलता, कागज कब जलता है कांच के द्वारा, जब कांच को एकाग्र किया। अगर कांच को आप हिलाते रहेंगे, इधर उधर हिलाते रहेंगे, तो आप एक मिनट नहीं, एक घंटे नहीं, एक दिन और महीने और सालों तक हिलाते डुलाते रहना, लेकिन वो कागज नहीं जलेगा, क्योंकि वो एकाग्र नहीं है। और एकाग्र नहीं होने के कारण जिसकी रोशनी है वो एकाग्र होकर के उस पर नहीं पड़ पाती है, इसलिए उसमें आग नहीं जलती। स्वयं यही विधि परमात्मा ने हम आत्माओं को सिखलाई है कि जिसको निश्चय है कि मुझे पाप कर्म अपने नाश करने हैं, जिसको ये स्मृति आ गई है, तो सबसे पहले वो अपनी इस देह को भूलकर समझे कि मैं एक आत्मा हूँ। जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है वो परमात्मा की संतान है।
और अपने को आत्मा समझ के और परमात्मा के साथ मेडिटेशन करना, परमात्मा का ध्यान करना और मन बुद्धि को एकाग्र करके और परमपिता परमात्मा शिव को हमें याद करना है, मेडिटेशन करना है, उसका ध्यान करना है। और जब हम उसका ध्यान करते हैं तो वहाँ से एक सूक्ष्म किरण आती है जो हमारे ऊपर पड़ती है और हमारे पाप कर्मों का वो नाश करती है। पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के हों, वो पाप कर्म हमारे नाश होने लगते हैं। स्वयं उसी प्रकार जो वो तल लेंस के कांच से कागज जल जाता है, ऐसे ही हमारे पाप जलने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। लेकिन जलेगा कब, पाप कर्म नष्ट कब होंगे? जब हमारा मन एकाग्र होगा। जिस प्रकार से वो कागज पर जो कांच है वो एकाग्र होता तभी कागज जलता है, उसी प्रकार मन बुद्धि सहित एकाग्र होकर के हम परमात्मा को याद करेंगे, तब हमारे वो पाप कर्म नष्ट होंगे। जाप निरंतर चलता रहे, मेरा शिव बाबा स्मरती रहे, मन बुद्धि कहीं भटके ना, तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और ये निश्चय कर लेना, आगे के लिए कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो आत्मा प्योर सोना बन जाएगी। जिस प्रकार से सोने में जंग आ जाती है तो उसको साफ करने के लिए आग में डालना पड़ता है, अग्नि में डालने से वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा में भी पाप कर्मों की, विकर्मों की जंग आ चुकी है, उसको साफ करने के लिए योग अग्नि में उसको जलाना होगा, तपाना होगा, तब वो साफ प्योर आत्मा बनेगी। तो इस विधि से आप अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और प्योर आत्मा बन सकते हैं। एक भाई था, एक बार आया मधुबन में दादी जी के पास और दादी से कहता है कि दादी जी, मैंने उसने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे, बहुत पाप किए थे और पता नहीं कौन से जन्म का उसका फल उदय हुआ कि वो बीके बन गया, बाबा का बच्चा बन गया, बाबा को पहचान लिया। तो मधुबन गया दादी जी के पास और वो कहता है कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में तो बहुत पाप कर्म है, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा क्या होगा। बहुत पश्चाताप होता है और जैसे ही मैं योग करने बैठता हूँ तो जो वो ही मुझे याद आता है, तो उसके कारण से मैं योग भी नहीं कर पाता हूँ। तो फिर दादी ने कहा कि जितनी स्पीड से, तीव्र गति से तुमने पाप कर्म किए हैं, उतनी ही तीव्र गति से अब पुण्य कर्म करो और पुण्य कर्म इतने करो कि पाप से भी पुण्य का पल्ला भारी हो जाए। और जब पुण्य उदय होगा तो पाप अपने आप नीचे हो जाएगा, पाप नष्ट होंगे। और जब पुण्य उदय होंगे तो पाप नष्ट होंगे और वो हो सकता है परमात्मा को याद करने से, मेडिटेशन से। उसमें वो पावर है जो हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। और अब फिर ये स्मृति रखना है कि हमेशा भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहा है। जब हम शिव बाबा को साथ रखते हैं, उसकी याद में रहते हैं, उनको स्मृति में याद करते हैं, तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। पाप कर्म तभी होते हैं जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, उसकी स्मृति को भूल जाते हैं, तो पाप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्मृति में रखो कि ये परमात्मा मेरे साथ है, और जब भगवान मेरा साथी है, वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, तो कोई भी पाप कर्म फिर नहीं होगा। ओम शांति।